अलवर सिटी के सरिस्का टाइगर बॉर्डर पर एक किला स्थित है जिसे हम भानगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं। भानगढ़ फोर्ट को इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसों में गिना जाता है क्योंकि आज तक जो भी इस किले में अंधेरा होने के बाद गया वो कभी मुड़ के वापस नहीं आया है। इसीलिए भारत सरकार ने इस किले में घूमने आए पर्यटकों को अंधेरा होने से पहले जाने के निर्देश जारी किए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक तांत्रिक रहा करता था जिसे कि इस महल में रहने वाली राजकुमारी के साथ प्रेम हो जाता है। वो उस राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था, पर राजकुमारी को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने सैनिकों को भेजकर उसका मर्डर करवा देती है। पर हत्या होने से पहले वो तांत्रिक इस किले को श्राप देता है कि ये किला ना कभी आबाद रहेगा ना कभी सुखी रहेगा। जिसके कुछ समय पश्चात ही मुगल सेना इस किले पर आक्रमण कर देती है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी सारी मौतें होती है और राजकुमारी को भी मार देते हैं। जिसके कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बाद इसको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ द इंडिया घोषित कर दिया जाता है। द टावर ऑफ लंदन को 1078 में गैंडल्फ ऑफ रोचेस्टर और विलियम वर्टवी द्वारा डिज़ाइन किया गया था, बट 22 सालों के बाद 1100 से 1952 तक इसे जेल की तरह यूज़ किया गया। 1100 में यहाँ पर रेनॉल्ड फ्लेमवर्ड पहले कैदी के रूप में कैद किए गए थे जो कि दुरहाम के बिशप थे, और 1952 क्रे ट्विंस तक जो कि इस टावर के आखिरी कैदी थे, तब तक इस टावर ऑफ लंदन को जेल की तरह यूज़ किया गया था। टावर ऑफ लंदन को ब्लडी टावर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 राजकुमारों की हत्या हुई थी। एडवर्ड द फोर्थ के 2 बेटे एडवर्ड द 5 एंड रिचर्ड्स ऑफ श्रूसबरी की हत्या मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। तब एडवर्ड द 5 सिर्फ 13 साल के और रिचर्ड्स 10 साल के ही थे। इनकी मौत के बाद इनके भाई बहन बहुत ज़्यादा छोटे से जो कि इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते, तो इनके चाचा रिचर्ड III ने इस गद्दी पर बैठकर शासन किया। कई लोगों का कहना है कि रिचर्ड III ने ही इनकी हत्या कराई और आज तक इनकी मौत की मिस्ट्री का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये होटल 1888 में कनेडियन रेलवेज के द्वारा बनाया गया था और ये कनाडा के वानफ एल्बर्टा में स्थित है और इसे हम कासल ऑफ द रुकीज के नाम से भी जानते हैं। इस होटल में काफ़ी सारी मशहूर हस्तियाँ आकर रह चुकी हैं, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, मर्लिन मोनरो और हेलन केलर भी आकर रह चुके हैं। पर इस होटल की एक मिस्ट्री है। आप जब यहाँ पर जाओगे आपको 873 रूम नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पीछे की एक वजह है। यहाँ पर एक परिवार रहने आया था पर वो कभी वापस नहीं गया क्योंकि उस परिवार के सभी मेंबर यहाँ मरे पाए हुए मिले थे। उस परिवार के शख्स ने अपनी बीवी और अपनी जवान बेटी की हत्या करके खुद सुसाइड कर ली थी, जिसके कारण होटल वालों ने इस कमरे के दरवाजे को पूरी तरह ईंटों से सील कर दिया। पर यह कमरा अभी भी उन दीवारों के पीछे कहीं है। सो आपका इस होटल के बारे में क्या कहना है? राइट्स ऑन कमेंट्स। नाज़का लाइन्स 1300 किलोमीटर में फैली हुई एक विशाल भू आकृति की श्रृंखला है जो कि पेरू के डेजर्ट में पाई जाती है। 1927 तक लोगों को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। 1927 में साइंटिस्टों का एक ग्रुप यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आया। उन्होंने रिसर्च में पाया कि यहाँ पर ज़मीन पर काफ़ी बड़ी बड़ी भू आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिससे उन्होंने इस जगह के नाम पर इसका नाम नाज़का लाइन्स रख दिया। इस जगह पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से हमारे कुछ मकड़ियाँ, पंछी और बंदरों की तस्वीरें हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जो तस्वीरें ये एलियंस द्वारा बनाई गई हैं किसी को संदेश देने के लिए। कईयों का मानना है कि ये पुराने ज़माने के आदमियों ने क्रिएट की हैं अपनी कला को दर्शाने के लिए, पर अभी तक इसकी मिस्ट्री का कोई भी पता नहीं चल पाया है कि ये किस पर्पस और किस चीज़ के लिए बनाई गई हैं। सो आपका इन लाइन्स के बारे में क्या कहना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इटर्नल फ्लेम फॉल्स को यूएसए के न्यूयॉर्क में पाया जाता है और ये एक झरने के पीछे एक चट्टान में से जलती हुई दिखाई देती है। शुरुआत के कई सालों तक वैज्ञानिकों को लगा कि पुरानी चट्टानों से गैस टकराने से ये ज्वाला उत्पन्न हो रही है। इंडियाना की यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता चला है कि जिस चट्टान पर यह फ्लेम बन रही है वो पर्याप्त गर्म नहीं है और इस आग को कोई और ही चीज़ चला रही है और साइंटिस्ट इसका पता लगाने में अभी तक असमर्थ है। वहाँ के निवासियों का कहना है कि यह आग हजारों सालों से ऐसे ही जल रही है और साइंटिस्ट अभी तक इसकी खोज में लगे हुए हैं कि ये किस चीज़ के द्वारा ये आग उत्पन्न हो रही है। ये अभी तक उनके लिए भी मिस्ट्री बनी हुई है जो कि इस पर रिसर्च कर रहे हैं।
ये जगह टूरिस्ट के लिए भी ओपन है, आप वहाँ पर जाकर इसकी खूबसूरती का नज़ारा ले सकते हैं। तो आपकी इस जगह के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।